अमरध्वज महामुंडाज की, जिनवाणी माता की। पेज नंबर है 262। अनु भाई तुम क्यों नहीं स्वाध्याय करते हमारे साथ आज? अनु भाई आ जाओ आगे, तुमसे भी हमको सीख लेंगे। अभी हम पिछले काफ़ी दिनों से मिथ्या, कथाएँ और कर्म पर चर्चा कर रहे थे। मिथ्यात्व को जैसे जैसे जीवन से हम दूर करते जाएंगे, अपने अब जो हमारे अंतरंग में मिथ्यात्व बैठा हुआ है, उस मिथ्यात्व को हम जैसे जैसे दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा शातिशय मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मिथ्यात्व के बराबर इस संसार में कोई अग्नि नहीं है, मिथ्यात्व के बराबर इस संसार में कोई रोग नहीं है, और मिथ्यात्व के बराबर इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। जैसे पहले भी बताया गया था कि हिंदुस्तान की जो स्वर्ण काल था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, केवल जब तक सोने की चिड़िया कहा जाता था जब तक कि यहाँ का राजा एक जैन हुआ करता था। यहाँ के राजाओं में सम्यक की धारा बहती थी, और जैसे ही यहाँ के राजा महाराजाओं ने मिथ्यात्व की शरण ली, ये देश दुर्गति का शिकार होता चला गया। जैसे जैसे राजाओं ने मिथ्यात्व को माना, घोर मिथ्यात्व को माना, उतना ही उनकी दुर्गति होती चली गई। आचार्यों ने 6 अनायतन बताए, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। 3 अनायतन तो ये थे, लेकिन जो 3 अनायतन इनसे भी ज़्यादा खतरनाक बताए, उन्होंने कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक और कुशास्त्र के मानने वाले यानी फॉलोअर्स, ये 3 जो थे, ये 3 सबसे ज़्यादा खतरनाक बताए। एक बार को कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को आप देख लेंगे या थोड़ी बहुत देर के लिए मान लेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो शास्त्र हैं, उनके चक्कर में यदि पड़ गए तो अनंत काल तक इस दुनिया से निकलने वाले नहीं हैं। वो फॉलोअर्स आपको निकलने ही नहीं देंगे। ऐसी ऐसी भूमिकाएं बनाएंगे, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि आपको जो आनंद कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र में आएगा, वो आनंद कहीं और आएगा ही नहीं। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि इस मिथ्यात्व से बचो। ये मिथ्यात्व दुर्गति करने वाला है, संसार में परिभ्रमण करने वाला है, बार बार नरक निगोद की तरफ ले जाने वाला है। इस मिथ्यात्व से बचो। कल प्रश्न उठाया गया था, महाभारत का कोई दृष्टांत सुनाया गया था कि कैसे सूर्य ने प्रकट होकर कुंती को कर्ण सौंप दिया, उसको कोई मंत्र हाथ लग गया, और उस मंत्र को जैसी बोलती थी, जिस देवता का आह्वान करती थी, वो देवता प्रकट हो जाता था और उसे एक पुत्र दे जाता था। तो उसने एक बार नहीं 4 बार इस मंत्र का प्रयोग किया। एक बार सूर्य को बुलाया, फिर इंद्र को बुलाया, फिर वायु को बुलाया, फिर एक और कोई वरुण देव को बुलाया। ऐसे करके 4 पुत्र पैदा हुए। इतना घोर मिथ्यात्व फैलाया गया है इस भारत देश के अंदर कि कभी भी जो बैक्टीरियल शरीर के देव हैं, वो आरक शरीर के जीव को कभी भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। और दूसरा कि तीर्थंकर में भी वो सामर्थ्य नहीं है, जो कि 3 लोक में सबसे शक्तिशाली है, कि वो किसी जीव का निर्माण कर सके और उस जीव को सौंप सके। एक यही कार्य नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति किसी जीव के द्वारा क्षणिक मात्र में प्रकट नहीं हो सकती। उसने हाथ ऐसे किया और लो पुत्र प्रकट हो गया, ये लो सूर्य पुत्र, उन्होंने कहा ये लो वायु पुत्र। ये इतना घोर मिथ्यात्व फैलाया गया और इसी के वशीभूत होकर सब लोग उसको मानने लगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। ऐसा कभी संभव नहीं है। देवों को तो छोड़ो,
देवादि देव के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो किसी जीव को प्रकट कर सके, क्योंकि संसार में, इस तीन लोक में हर जीव स्वतंत्र है। कोई भी जीव किसी के भी परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। कोई भी किसी जीव को ये नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर प्रकट किया तो उसमें आत्मा तो होगी। वो आत्मा कहाँ, चलो शरीर पुद्गल तो बना लेगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसमें चेतना कहाँ से लेकर आएगा? जब कोई जीव किसी के अधीन ही नहीं है, कोई किसी के परतंत्र ही नहीं है, तो वो आत्मा को क्या, आत्मा को आत्मान से पकड़ के पुद्गल में डाल देगा? ये संभव है? जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो सतत प्रक्रिया होती है 9 महीने की, जब वो जीव अपना उस पुद्गल में स्थान बना पाता है। और ये ऐसी ऐसी कथाएं बना दी गई कि बस उसने ऐसे हाथ किया और उसके हाथ में वो कर्ण प्रकट हो गया, उसके हाथ में युधिष्ठिर प्रकट हो गया। शक्ति का भी तो होता है? कोई शक्ति नहीं होती। तीर्थंकर के बराबर शक्तिशाली कौन है 3 लोक में? उनमें तो थी। सिंधु सुखा दें, लोक पलट दें। 3 लोक 14 राजू उतंग, ये 3 लोक को पलटने की शक्ति है। उनसे शक्तिशाली कौन है? 64 रिद्धि के धारी, उनसे शक्तिशाली कौन है? वो बात तो ठीक है, लेकिन उनके घर में देवताओं में होती नहीं है। बैक्टीरियक शरीरधारी में जो बैक्टीरियक शरीर का धारी है, जो देव बैक्टीरियक शरीर का धारी है, उसमें ये शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी जीव को उत्पन्न कर सके। तो विष्णु कुमार मुनि अपना वो शरीर ऊपर नीचे कैसे कर लेते? वो तो बैक्टीरिया बढ़ा, अपने खुद के शरीर को बढ़ाया है, ना कि उनने कोई नया शरीर प्रकट कर दिया कि तू जा और अपना शरीर प्रकट करके। ये वो स्वयं गए, स्वयं जाके उन्होंने, उनको ये विक्रिया प्राप्त हुई। उस विक्रिया से अड़मा लगवा इस तरह की विक्रिया होती है, शरीर को छोटा करना, बड़ा करना। तो उस प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर को बड़ा किया उन्होंने, ना कि उन्होंने कोई नया शरीर प्रकट किया। सूर्यपुत्र को कहा जाता है, सूर्यपुत्र कहा जाता है, ये इनकी कथाओं में कहा जाता है। वास्तविकता तो ये है कि विवाह से पूर्व दोनों में संबंध हुए, वो उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ तो उसको लोक लज्जा से बचाने के लिए नदी में बहा दिया गया। शास्त्रों में तो वही लिखा है ना? नहीं, उनके, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, हमें ऐसे कुशास्त्रों से, मिथ्यात्व से अपने आप को बचाना है। ओरिजिनली अपने आप को जो सही है उसको जानना है, क्योंकि जब तक आप इस मिथ्यात्व को दूर नहीं करेंगे, सम्यक को धारण कर ही नहीं पाएंगे। ये बात आप सार्वजनिक बोल ही नहीं सकते। नहीं, बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूँ? सब बैठे हुए पूरे समाज के सामने बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे किसी से लड़ाई थोड़ी करनी है, लेकिन हम तो अपने साधर्मियों में जो सम्यक को धारण करने वाले हैं, सम्यक को धारण करना चाहते हैं, उनको बता रहा हूँ कि मिथ्यात्व कैसे कैसे मिथ्यात्व प्रकट किया जाता है। अब द्रौपदी को 5 पतियों की रानी बना दिया गया, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। उस काल में, जिस काल में भाभी को माँ के समान और छोटे भाई की पत्नी को पुत्री के समान देखा जाता था, कितना बड़ा, जो तद्वत मोक्षगामी हैं, तद्वत मोक्षगामी हैं, छायिक सम्यक दृष्टि हैं, उनको कितना बड़ा दोषी बना दिया गया। आप बताइए, उनके चरित्र पर ये तो परिस्थिति गमन का दोष लग गया। वो तो ये था ही, वो जो चीज़ कितना, देखो अब इसमें क्या कहते हैं कि वो एक के पास 6 महीने के लिए रहती थी, 6 महीने के लिए रहती थी, और दूसरे के पास जाती थी तो फिर से कुंवारी हो जाती थी, फिर वो 6 महीने रहती थी। जब 6 महीने रहती थी तो 5 पुत्र कैसे हो गए 5 से? उनसे कोई पूछे, प्रश्न करे तो बता नहीं पाएंगे वो लोग। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। द्रौपदी जो थी वो सतीव्रता करती थी और केवल अर्जुन की पत्नी थी, बाकी चारों की पत्नी नहीं थी। ये जो भ्रम फैलाया गया है, जो मिथ्यात्व फैलाया गया है, इस मिथ्यात्व का अनुपालन करने वाले भी उतने ही दोषी हैं। उनके शास्त्रों नहीं, हम तो उसको, उनके शास्त्रों से हमें क्या मतलब है? उन अनायतनों से ही तो बचना है अपने आप को। उन अनायतनों से यदि हम नहीं बचेंगे तो मिथ्यात्व में पड़े रहेंगे। जैसे कीचड़ में, जैसे शहद में एक जीव पड़ा हुआ है, उनके साथ से, इनके साथ से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने शास्त्रों की वाचन करनी है, अपने शास्त्रों के बारे में चर्चा करनी है। किसी कुशास्त्र के बारे में और कुदेव के बारे में, कुगुरु के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। मैं तो केवल मिथ्यात्व से बचने का मार्ग आपको बता रहा हूँ। नहीं तो उनके साथ सारे मिथ्यात्व हैं। मैं क्यों कहूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बात इस तरह से बताई गई है, ये सब मिथ्यात्व को पोषक करने वाली है। यदि नहीं है तो वो सिद्ध करें। सबसे बड़ी बात है सिद्ध करें ना, आप सिद्ध करें। उस काल में, उस चतुर्थ काल में जहाँ चारित्र को उत्तम माना जाता था, क्या ये संभव है कि वो 5, अच्छा ये वो बताओ, या और
संसार में कोई भी ऐसा परिवार नहीं हुआ कि उसमें 5-5 पतियों वाली पत्नी हो। केवल महाभारत में बना दी, वो भी क्षायित दृष्टि जीव तद्भव मोक्षगामी, उसी वक्त से जिनको मोक्ष जाना है, क्या वो ऐसा पाप करेंगे? अब वो तो ऐसा है ना, अर्जुन को लाए, युधिष्ठिर को लाए, 5 मार लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई ये वस्तु नहीं, उपभोग की वस्तु नहीं है ये चारित्र को ग्रहण करने वाली है। कारण सूर्य पुत्र था तो फिर उसे छुपाना क्यों पड़ा? कह देती देवता आके दे गए। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। यदि कर्ण सूर्य पुत्र था तो उसको नदी में क्यों बहाना पड़ा? वो कह देती सूर्य आके दे गया मेरे को, सूर्य आके दे गया, उसमें क्या दिक्कत है? छुपाव क्या? और फिर लोग कहते अच्छा दूसरा पुत्र ला के देखा तो दूसरा पुत्र फिर ले लेती, वो क्या दिक्कत थी उसमें? फिर इतने देवों की कमी थोड़ी है, 84 लाख देव थे, किसी भी देव का आह्वान करती, दूसरा पुत्र उसने कौन सा गर्भ में रखा उसे? वो तो प्रकट हुआ है ना। आज के ज़माने में एक ही होता है, वो तो तब भी एक ही होता होगा। ऐसा नहीं है। देखो सिद्ध करो, खाल शास्त्र को सिद्ध मत खींचो बाल, नहीं, जो सम्यक को धारण करना है तो धारण करो, और मिथ्यात्व में पड़ा रहना चाहते हो तो मिथ्यात्व में पड़े रहो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये तो इस स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य भगवान ने ये कहा कि जब तक आप मिथ्यात्व को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, आपका जो संसार रूपी महादुख सागर में डूबे हुए हो उससे ऊपर की तरफ नहीं आओगे। इन संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। गेंद के समान नहीं बन पाए, हल्के नहीं बन पाए, तब मिथ्या थे। ये संसार महादुख सागर है, इसमें क्यों गोते लगाना चाहते हो? अनंत काल हो गया तुम्हें गोते लगाते हुए। प्रमाणिक मानो ना उस चीज़ को, लॉजिकली सोचो। ऐसा नहीं कि तुमने जो बचपन से पढ़ा है कि नहीं हमने तो जो बचपन से पढ़ा है केवल उसी को मानेंगे, लेकिन जब आपके सामने सम्यक शास्त्र आ गए तो उस सम्यक शास्त्र को भी तो मानो। जब तक अब आप सच्चाई को जानेंगे नहीं, झूठ को मानते रहेंगे, तो आप संसार महासागर में डुबकी लगाते रहेंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये बोला कि उसको प्रमाणित तो करो। प्रमाणित तो करो, खाली मानने से सब कुछ हो गया। क्यों क्या है ना कि अपन को अपना साथ अच्छा लगता है उनको। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपना साथ में अच्छा ही लगता, उनका साथ बुरा नहीं लगता, लेकिन जो मिथ्यात है, जो मिथ्यात कहता है वो सिद्ध करें, कोई आके हमसे बहस करे, हम उससे प्रश्न करेंगे, वो हमारे जवाब दे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बस देव प्रकट हुआ उसने दे दिया, अब देवता कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं प्रकट हो रहे? पंचम काल चल रहा है ना। अब जैन धर्म मानोगे तुम पंचम काल चल रहा है, पंचम काल तो उनके में भी है। तुम भी प्रकट कर, तुम भी सिद्धि लो, तुम भी एक आध सूर्य पुत्र धारण करो, क्यों नहीं करते हो? करेंगे टाइम आएगा। कुतर्क करते हो, यहाँ बैठे ही मत करो। कुतर्क करने में भी दोष लगता है। कुतर्क नहीं, तुम अच्छी अपनी माला वाला कर लिया दूसरे करो, पीछे शास्त्रों बैठ का गया। ज्ञान, शास्त्रों ज्ञान को कारवाण शरीर पढ़ रहे थे हम, जो ये लिखा है अक्षरशः सही है, ये मान के सुनो तो सुनो। भिक्षु मतलब उसमें इफ एंड बट है ही नहीं है। और जितनी भी आज तक जो है, तुम आगे आ जाओ ना, इतने पीछे क्यों बैठे हो? जितनी अब तक जो शास्त्रार्थ हुए हैं उसमें सब में जैन शास्त्रों ने सिद्ध कर दिया और वो नहीं कर पाए। सिद्ध कर दिया ना, सबसे बड़ी बात है, सिद्ध करो। हमारे मथुरा संघ से कम कितने जो है शास्त्रार्थ हुए, उसमें जो है सब जो है फेल गए। वो देखिए, अगर जैन शास्त्रों से डर नहीं लगता था तो उन्होंने जैन शास्त्रों की गोली क्यों जलाई? सही बात है, सिद्ध करो। भाई तुम्हें किसी से डर है जब तो तुम उसको मारोगे। प्रमाण तो उन्होंने पहले जलाना चालू करे ना। उन्होंने, उनकी दुकान ही नहीं चल रही थी, उन्होंने कहा हमारी दुकान तो जब तक इनका माल खत्म नहीं होगा, इनके शोरूम को खाली कर दो। जब इनके शोरूम में माल ही नहीं होगा तो हमारा माल बिकने लगेगा, और जब तक इनके शोरूम बढ़े रहेंगे इतने शास्त्रों से तो हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इनके शास्त्रों को जलाओ। धर्म तो एक ही था। उन लोगों ने 1 साल तक जैन शास्त्रों को जलाया और उनकी होली जलाई, ये समझो आप। हमने तो नहीं जलाई थी उनके साथ, हमने तो नहीं जलाई। हमारे मुनियों की हत्याएं की, तमाम इतने अत्याचार हुए जैन मुनियों पे, यदि उसको कहा जाए, पढ़ा जाए तो झगड़ा उत्पन्न हो जाए। जैनों को क्यों जा रहा है? लेकिन हम तो केवल अपनी यहाँ पर स्वाध्याय करने का एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन से मिथ्यात्व को दूर करेंगे। जैसे जैसे बहुत मुश्किल है मिथ्यात्व को दूर करना, उतना ही मुश्किल है जितना सिर के बाल में च्युइंगम को चिपका लेना और च्युइंगम को छुपाना। यदि किसी की खोपड़ी में च्युइंगम को चबा के चिपका दो तो वो बाल भी काट दो तो भी साफ नहीं होगी। ऐसे ही ये मिथ्यात्व है,
ये बड़ी मुश्किल से छूटता है, छूटता ही नहीं है, बाल समिति नहीं है, क्योंकि जो आनंद मिथ्यात्व को चाटने में आता है ना, वो किसी में नहीं आता। इनका नियम है। सम्यक्त को तो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का श्रावक होता है, वही धारण कर सकता है, वही मान सकता है। बाकी तो संसारी जीवों को मिथ्यात्व में ही आनंद आता है। सही बात। कारवाण शरीर, ये सब शरीरों का कौन हो जाए, इससे ज़्यादा सीखना जिनवाणी बोल दो। ये सभी शरीरों का जनक है। ज्ञानामणि आदि 8 प्रकार के कर्म स्कंद को कारवाण शरीर कहते हैं। ये प्रत्येक जीव के होता है। ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता। जैसे टेप में हमारी वाणी अंकित तो रहती है, मगर यह नहीं जाना जा सकता कि ये वाणी कहाँ और किस रूप में अंकित है। इसी प्रकार यह भी नहीं जाना जा सकता कि औदारिक शरीर में यह कारवाण शरीर कहाँ है और किस रूप में है। ये भी रुकावट रहित होता है। कारवाण शरीर होता है सदैव, जब तक हम संसार में हैं हमारे साथ ये सदैव से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ रहेगा। जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेंगे, ये कारवाण शरीर हमारे औदारिक शरीर के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही जुड़ा रहेगा जैसे दूध में पानी या तिल में तेल जो दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार कारवाण शरीर भी दिखाई नहीं देता। बोले महावीर भगवान की या वाणी के ज्ञान से तो वाणी मस्तक सदा दे गुरु। ये जिन वाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी प्रेरणा करे तो पावे ये बजोरिंद को गुरुतेवा निर्गण दया धर्म पालो सदा यही मोह सफल। बोली जिनवाणी माता की, जैन धर्म की। चेक कर लियो आएगी नहीं आएगी। ये ना इसमें नीचे जाता है, इसके संग वो है डोरी गले में पहन ये आता है वाली वाली लगा अच्छा ये वाली डोरी पहन इससे यहाँ तक आया। छोटा वाला लाता ना, कपड़ा ले आया। बड़ा है ये नहीं है, इसका खाली कवर बड़ा है, वो तो छोटा है। अरे कितने बजे चलो है ना, कितने बजे चलो जिबरुल्ला बिडोला में वहाँ पे है निर्मल सदन